नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, क्या मंत्र सच में शक्तिशाली होते हैं। मैं आज आपको मंत्र और उनके पीछे छिपा हुआ विज्ञान, इसके बारे में बताऊंगा और मंत्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताऊंगा और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा और विस्तार से आपको बताऊंगा। मंत्र जो है वो यंत्र भी है। यंत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे मोबाइल एक यंत्र है या और बहुत सारे यंत्र हैं, एलईडी टीवी एक यंत्र है, अन्य बहुत सारे यंत्र जिनके बारे में आप जानते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मंत्र है वो यंत्र भी है। बड़ी अजीब बात है ये कि मंत्र यंत्र भी हो सकते हैं, और वो कैसे हो सकते हैं इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। लेकिन ये सत्य है कि हर मंत्र, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से है, किसी भी धर्म से है, वो एक प्रकार का यंत्र ही है। तो इस प्रकार से सभी मंत्र एक तरह के यंत्र ही हैं। और हर मंत्र में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हर एक मंत्र में एक तरह की या फिर कई तरह की शक्तियाँ छिपी होती हैं। और अगर हम उस मंत्र को साध लें, साधने का मैं तरीका भी बताऊंगा, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। जब आप इसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझ जाओगे कि मंत्र है क्या, तो आपको साधने का तरीका खुद ब खुद अपने आप ही समझ आने लग जाएगा। तो हर मंत्र में एक तरह की या कई प्रकार की शक्तियाँ छिपी होती हैं और अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इस तरह के बहुत सारे मंत्र होते हैं। तो मंत्र की प्रकृति के अनुसार उसमें उस तरह की शक्तियाँ छिपी होती हैं और हम उन शक्तियों का अपने दैनिक जीवन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि हम मंत्र के पीछे छिपे हुए विज्ञान के बारे में जानेंगे। अभी मैंने अपने इस चैनल योगा माई लाइफ पर कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसका शीर्षक था रहस्यमयी नेलिया माइक्लोवा। तो वो उस वीडियो में ही मैंने बताया था कि मैं इस वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में मंत्र विज्ञान पर एक रहस्य उजागर करूंगा, जो मैं अब करने वाला हूँ। तो रहस्यमयी नेलिया माइक्लोवा जो है एक रशियन लेडी थी जिनका ओरिजिनल नाम था नीना कुलाजीना। इन लेडीज ने प्राण शक्ति को लेकर रशिया में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए और उन चमत्कारों को लयबंद किया गया। उन चमत्कारों पे वैज्ञानिक प्रयोग हुए। मेरे ही चैनल पे ये वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 40 वैज्ञानिकों की टीम ने, जिनमें से कुछ नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक भी थे, इस टीम ने जो है उस इस लेडी पे नेलिया माइक्लोवा पे जो है एक्सपेरिमेंट किए, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट किए कि वो करती क्या थी कि वो दूर से ही किसी भी चीज़ को हिला देती थी। और वो दूर से ही अगर कोई उनके सामने एक व्यक्ति आता था तो वो बता देती थी कि ये व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित है, और दूसरे की जेब में या उसके कपड़ों में क्या छिपा हुआ है ये सब बता देती थी। और अपनी उंगलियों से वो रंग में भेद कर लेती थी, रंग बता देती थी कि ये वाला रंग है, केवल उंगलियों से। तो उनके इन एक्सपेरिमेंट को लेके जो है वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। तो जब वो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे होते थे, वैज्ञानिक, और माइक्लोवा अपना एक्सपेरिमेंट कर रही होती थी, तो 3 बातें थी। एक बात, अगर मान लो वो किसी चीज़ को हिलाने का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उनके आसपास उस वक्त संदेहशील लोग हैं, यानी कि जिन्हें विश्वास नहीं है, तो वो उस चीज़ को हिलाने में उन्हें घंटों लग जाते थे। और बड़ी रहस्यमय बात यह है कि उस चीज़ को हिलाने के लिए घंटे तो लग ही जाते थे और उनका वज़न भी कम हो जाता था।
और दूसरी बात, अगर उनके आसपास जो है सिंपल लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि वो देख रहे हैं उत्सुकता से, तो इस समय ये जो प्रक्रिया है किसी भी वस्तु को हिलाने की, उसमें केवल आधा घंटा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता था और उनका वज़न कुछ पौंड ही कम होता था। अगर उनके आसपास श्रद्धा युक्त लोग जो जो श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति होते थे, तो उनको उस चीज़ में हिलाने में, अपने एक्सपेरिमेंट करने में कुछ मिनट ही लगते थे और उनका वज़न भी कम नहीं होता था। तो ये सब जब लयबंद हो रहा था तो वैज्ञानिक प्रयोग हुए। उसमें क्या हुआ कि वैज्ञानिक प्रयोग होते हुए जब वैज्ञानिक क्रिलियन फोटोग्राफी से उनका ओरा भी मेज़र करते थे, जब वो इस तरह का प्रयोग कर रही होती थी, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ बुला रही होती थी अपनी प्राण शक्ति के बल पे, तो उनका जब ओरा होता था वो एक लयबंद तरीके में एक लेज़र बीम की भांति जो है हो जाता था। उनका ओरा, आसपास का ओरा बदल जाता था। तो जब उस उनके चारों ओर का जो एनर्जी फील्ड, उनके चारों ओर का एनर्जी फील्ड जो है वो बदल जाता था। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये तो माप लिया, क्रिलियन फोटोग्राफी एक नॉर्मल बात है, वो कोई भी कर सकता है, और ओरा बदलने के इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत सारी जगह हो चुके हैं। जो विशेष बात रही जो मंत्र विज्ञान से इस बात को जोड़ेगी, वो क्या रही कि उस वक्त जो एनर्जी चेंज हुई, मान लीजिए कि नीलिया माइक्रोलोवा जो है वो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही हैं, तो उस वक्त भाव क्या है, खींचने का भाव है। तो उस वक्त जो एनर्जी फील्ड उत्पन्न हुआ खींचने के भाव को लेके, उस एनर्जी फील्ड को रशिया के वैज्ञानिकों ने स्टोर कर लिया। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड को स्टोर किया गया। उस एनर्जी फील्ड में भाव छिपे हुए थे। कौन सा भाव, किसी भी चीज़ को खींचने का भाव। अब जिस यंत्र में, जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस इक्विपमेंट में वो भाव, वो एनर्जी सेव की गई, उस इंस्ट्रूमेंट को जब दूसरे किसी कमरे में रखा गया तो लोग जो हैं खुद ब खुद उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचे हुए चले गए। ये जो है सबसे रहस्यमयी बात थी कि भाव युक्त एनर्जी फील्ड को स्टोर भी किया जा सकता है, सेव भी किया जा सकता है और उसका बाद में प्रयोग भी किया जा सकता है। अब यही बात जो है, इसी बात में ही हमारे मंत्र का जो है विज्ञान सामने आ जाता है। तो ऐसे ही जो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल वैज्ञानिक हैं, मैं हमारे ऋषियों की बात कर रहा हूँ, तो उन ऋषियों ने क्या किया, मंत्र में ही एक भाव को निहित कर दिया। मंत्र में एक मंत्र बनाया, मंत्र को यंत्र का रूप दे दिया। यंत्र मतलब वो जो भाव वैज्ञानिकों ने किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में स्टोर किए थे, अब जो ये भाव हैं एक सेट ऑफ वर्ड्स, जिसको मंत्र कहा, उस सेट ऑफ वर्ड्स में भाव को छिपा दिया। अब तो हर मंत्र के में रहस्य छिपा हुआ है भावों का और भावनाओं का। जैसे कि गायत्री मंत्र को अगर हम लें, तो जैसे कि गायत्री मंत्र एक सीधी सादी प्रार्थना है ईश्वर से, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप सूर्य के समान हैं और आप हमारी बुद्धि को अपनी ओर प्रेरित करें। तो अगर कोई इस मंत्र पे अपना ध्यान लेके जाता है और उस मंत्र को जपने का मतलब क्या होता है कि हम उस पर ध्यान केंद्रित करें, उसके वर्ड्स पे, क्योंकि देखिए वर्ड्स जो है वो यंत्र हैं, यहाँ वर्ड्स जो है वो यंत्र हैं। तो उन यंत्र पे अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस लेके जाते हैं, तो उस मंत्र के अंदर जो भाव छिपा होता है वो भाव हमारे अंदर बहने लग जाता है। तो जो हम चाह रहे हैं वही होने लग जाता है, जो हम उस मंत्र से चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी बुद्धि ईश्वर की ओर प्रेरित हो, पर्टिकुलर इस मंत्र की बात कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र की, तो हमारी बुद्धि उस यंत्र यानी कि मंत्र की हेल्प से जो है ईश्वर की ओर प्रेरित होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम किसी भी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें तो उसके अंदर छिपी हुई शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं या उन शक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हर मंत्र में इस प्रकार के गुप्त कोड हैं। मान लीजिए कि
कि जैसे गायत्री मंत्र मैंने बता दिया, महामृत्युंजय मंत्र है जो हमें हमारी जो है लंबी उम्र के लिए, ये बीमारी से मुक्त होने के लिए, अगर हम उसको ध्यान से उसका प्रयोग करते हैं तो हम गारंटेड बीमारी से मुक्त होंगे और हम लंबी उम्र को प्राप्त होंगे। तो वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में प्राण ऊर्जा स्टोर कर दी, हमारे ऋषियों ने मंत्रों को ही यंत्र बना दिया। हर मंत्र में गुप्त कोड छिपे हुए हैं, आवश्यकता है उन्हें समझने की और उनका प्रयोग करने की। मंत्र एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन वो फिजिकल रूप में नहीं है, इसलिए वो हर जगह हैं। कहीं भी किसी भी मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र आपको पता होना चाहिए और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही आप मंत्र का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्लियर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उससे उसके अंदर जो भाव समाहित है, जो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने, हमारे ऋषियों ने उसके अंदर जो काम किया हुआ है, वो उनका किया हुआ काम, उनके द्वारा समाहित किया हुआ जो भाव है, उसका जो हेल्प है वो आपको सीधी मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी जैसे गायत्री मंत्र के बारे में हमने डिस्कशन किया, और जैसे महामृत्युंजय मंत्र है उससे स्वस्थ प्राप्त किया जा सकता है, और जैसे शांति पाठ से शांति अर्जित की जा सकती है। आप देखते हैं कि शांति पाठ का जब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, या कुछ मान लो हम घर पे हवन वगैरह या मंत्र जाप करवाते हैं, तो उसमें शांति पाठ का मेन जो है महत्व है। तो शांति पाठ जो है, शांति मंत्र हैं, उनमें शांति का भाव ऑलरेडी पहले से ही हमारे ऋषियों ने उस मंत्र को यंत्र बनाकर उसके अंदर डाल रहा है। अगर हम उसका ठीक तरीके से उच्चारण करेंगे, अब देखिए अब बात वो भी आ जाती है जो मैंने 3 बातें बताई कि संदेहशीलता से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। किसी भी मंत्र को मैंने बताया था ना, जब संदेहशील लोग आसपास होते थे तो उनको उस समय में घंटों लग जाते थे उस क्रिया को। अगर नॉर्मल लोग होते थे तो केवल आधे घंटे, यानी कि 1 घंटे से कम समय लगता था। और श्रद्धायुक्त लोग होते थे तो क्या होता था, कुछ मिनटों में ही वो काम हो जाता था। अब यहाँ पे वही का वही नियम लागू होगा जो वैज्ञानिकों ने वहाँ पे सिद्ध किया। अगर हम संदेह से मंत्र जाप करेंगे, भी पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे तो विश्वास नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसको होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। अगर आप नॉर्मल मन से, सामान्य मन से कि चलो देखते हैं क्या होता है, ना आप संदेह कर रहे हैं ना फेवर कर रहे हैं, तो भी उसमें समय लगेगा। अगर आप उसको श्रद्धा से, श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंड जो है फेथ आपको लाना है, कि अंधश्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करना है, लॉ ऑफ पॉजिटिवनेस का प्रयोग करना है। तो उससे आध्यात्मिक ऊर्जा जो है उस मंत्र की ओर फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो वो मंत्र बहुत जल्द आपको रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा, बहुत जल्द आपको उसका फ़ायदा होना शुरू होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया 3 बातें जो हैं, एक तो मंत्र यंत्र है, और जब उन मंत्रों के अंदर जो है वो भाव निहित है जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने काम करके उसके अंदर डाला। इसलिए अलग अलग मंत्र का अलग अलग प्रयोग है, अलग अलग मंत्र से हम अलग अलग कार्य ले सकते हैं। और उसको जपते हुए जो 3 प्रकार के भावों के बारे में बताया, एक संदेहशील भाव, एक सामान्य भाव और एक पॉजिटिव भाव, यानी कि श्रद्धा से युक्त भाव, जिस भाव का आप प्रयोग करेंगे उस हिसाब से आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम यूँ ही आपस में जुड़े रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है योगा माई लाइफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्रिप्शन का। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, और अगर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी अवश्य कीजिए, दूसरों को बताइए कि मंत्र में विज्ञान छिपा हुआ है। आप अपने यार दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब मैं फिर से कहूँगा अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी आपको बताऊँगा वो साइंटिफिक होगा और ओरिजिनल होगा।